गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज में आज का काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि डेली हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं और ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर चाहे आपकी एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, पुलिस, सब इंस्पेक्टर या आपकी आरआरबी, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अग्नाशय द्वारा सामान्य रूप से कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा रोग होता है? अग्नाशय से संबंधित एक प्रमुख रोग का नाम बताना है। जब अग्नाशय सही सामान्य तरीके से कार्य नहीं करता है तो वह किस रोग के कारण काम नहीं करता है? मधुमेह। मधुमेह एक रोग होता है। कौन सा? मधुमेह, जो कि अग्नाशय से संबंधित है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है कि इस्लाम धर्म से संबंधित या इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो हमें याद रखना है कि कब्र कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की कब्र है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश रहा है? कौन सा वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश रहा है? तो मौर्य वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश रहा है। तुलसीदास किसके समकालीन रहे हैं? किस मुगल काल के प्रमुख राजा के समकालीन रहे हैं तुलसीदास? आपको यह बताना है। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपको उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता को प्राप्त किया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के समय भारत ने स्वतंत्रता को हासिल किया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में स्थित लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में स्थित गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य स्त्रावण का होता है। क्या होता है? स्त्रावण का होता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45, 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा रहा है? अंतरिक्ष में किसी भी यान को भेजने वाला प्रथम देश यूएसएसआर तत्कालीन सोवियत संघ था। कौन सा? सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं। ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश किन के बीच स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत की स्थिति है। किस पर? ग्लोब पर। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कर्नाटक का कौन सा स्थान राज्य का एकाधिकार है? भारत में स्वर्ण का उत्पादन वैसे तो कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक में किस जगह पर? कोलार जगह पर होता है। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यह किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से संबंधित, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। आपको सन बताना है कि किस सन में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी? मीथेन गैस। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य या यूटी से संबंधित है? अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य या यूटी से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि पहले राज्य के अधीन रहता था लेकिन अब यह 2 यूटी में विभक्त हो गया है। वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा सकता लेकिन फिर भी हमें भरोसा नहीं करना है। निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण, जेनेटिक्स जिसे हम बोलते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किनके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना होता है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होती हैं? महासागरीय दबाव, महासागर में बनने वाले दबाव के कारण गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है, आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। अश्रु गैस या आंसू गैस का रासायनिक नाम बताना है आपको कि अश्रु गैस या आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसीटोफिनोन। क्या नाम है? क्लोरोएसीटोफिनोन। किसका नाम होता है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसीटोफिनोन। सन 1192 1192 सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कब हुई थी? 1192 में। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सत्यमेव जयते अथर्ववेद के किस भाग से लिया गया है? जैसा कि सत्यमेव जयते किस वेद से लिया है, तो हमें याद रखना है अथर्ववेद से। अथर्ववेद के किस भाग से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाले शासक का नाम बताना है कि पहली बार बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में है। कहाँ पर? जेद्दा, जो कि यूएई में है। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि प्रथम भारतीय रहे हैं जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यह कब दिया गया था? तो यह 1913 में दिया गया था। कब? 1913 में साहित्य के क्षेत्र में किसी प्रथम भारतीय को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और अंतिम प्रश्न है मॉस्की अभिलेख, जिसे मॉस्की अभिलेख भी कहते हैं, शिलालेख, मॉस्की शिलालेख, यह कहाँ पर है? किस राज्य में है? तो मॉस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।